learn the art of correcting. अब as a responsible lover in a relationship, you also have the responsibility to correct. अगले व्यक्ति को अगर कोई गलती कर रहा है, गलती तो होगी, हमसे भी होगी, अगले व्यक्ति से भी होगी, परंतु यदि आपकी जिम्मेदारी है उस अगले व्यक्ति की गलती को सुधारना, यदि पति है तो उसकी जिम्मेदारी है पत्नी को सुधारना, पत्नी की जिम्मेदारी है पति को सुधारना, उन दोनों की जिम्मेदारी है बच्चों को सुधारना, एज अ काउंसलर काउंसली को सुधारना। कई भाई काउंसली काउंसलर को भी सुधारते हैं। लर्न द आर्ट ऑफ करेक्टिंग। तो इसके अंदर बहुत कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जो हम हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार्स में काफी यूज करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्वेश्चंस पूछना है आपको बस अपने आप से, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपने यदि सही तरीके से दे दिया तो समझ जाना कि आप ऑथोराइज्ड हो करेक्टिंग कमिटी में जाने के लिए। एम आई द राइट पर्सन टू करेक्ट? Every mother thinks that the best child in the world is the one which she has. And every husband thinks there is only one perfect wife and the neighbor has it. So the question is, can you correct someone else's wife? नहीं, वो आपका jurisdiction नहीं है। Can a wife correct someone else's husband? नहीं, वो उसका jurisdiction नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, am I the right person to correct? Second, do you have the right motive to correct? जब आप किसी को करेक्ट करने जा रहे हो, सुधारने जा रहे हो, क्या इसलिए तो नहीं जा रहे हो इस ताक में थे कब ये गलती करे मेरा पिछला अकाउंट्स में सेटल करूं इसके साथ? यदि वो मोटिव है पिछला अकाउंट सेटल करना है, समझ जाना चाहिए यू आर द रॉन्ग पर्सन। योर मोटिव इज करप्टेड, करप्ट मोटिव है इसके अंदर। तुम्हारा मोटिव क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति वो सुधर कर वो स्पिरिचुअली मटेरियली एडवांसमेंट करे। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू नो द राइट वे टू करेक्ट? एक पत्नी ने अपने पति से कहा मेरा आधा सरदर्द कर रहा है। पति बोलता है जितना है उतना ही करेगा ना। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है अभी पति का। डू यू नो द राइट वे टू करेक्ट? डू यू नो द राइट लैंग्वेज? ठीक है, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं। एक नौकरी पेशेवर पति, टिपिकल उसके नौकरी का दिन, बॉस ने चिल्लाया, ट्रैफिक है, गर्मी का मौसम, पसीने पसीने, सरदर्द कर रहा है। ऐसी हालत में बॉस ने उसको चिल्लाया है, ट्रेन उसकी छूट गई, खचाखच ट्रेन में भरा हुआ भीड़ में, भड़के में, पसीने में लथपथ, गर्मी, भूख लग रही है, ऐसे हालात में वो घर पहुंचा है शाम को। और उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है सजी धजी और एक स्माइल के साथ उसको वेलकम करती है। या हो, क्या बोलते हैं? आहो, आहो, या हो, कभी कभी याहू होता है। तो उसको इतनी तसल्ली मिलती है कि पूरे दिन भर की इस कश्मकश के बाद कम से कम घर पहुंचा हूं तो मेरी पत्नी एक अच्छी सुंदर साड़ी पहनकर मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत की है। हाँ, कम से कम शाम तो अच्छी बीतेगी। तो इस तसल्ली में वो अंदर आता है और फिर वो पत्नी
उसको कहती है कि आज मैंने आपकी फेवरेट दाल फ्राई और तंदूरी रोटी बनाई है। वाह, क्या बात है! दाल फ्राई मेरी फेवरेट, वही तूर दाल वही वाली, हां, और तंदूरी रोटी, हां। आप बस फ्रेश होके आओ और मैं गरम गरम तंदूरी रोटी वो दाल फ्राई के साथ आपको पेश करूंगी। वो एकदम खुशी खुशी सब कुछ भूल गया, बॉस को भूल गया, वो ट्रैफिक को भूल गया, सब जो भी दिन भर सारा जो टेंशन था सब भूल गया। अभी यहां पर दाल फ्राई तंदूरी रोटी गर्मा गर्म मिलने वाली है। फ्रेश होके आता है, डाइनिंग टेबल पर बैठता है, बीवी अंदर तंदूरी रोटी बना रही है, सामने दाल सर्व हो चुकी है। वो कहता है तंदूरी रोटी आने से पहले मैं एक स्पून ले लूं। तो एक स्पून वो दाल का लेता है, नमक ही नहीं है, दाल के अंदर नमक ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अपने बीवी को ये मैसेज कैसे कन्वे करता है। क्या मैसेज? कि दाल में तुमने नमक ही नहीं डाला। तो बीवी अब गर्मा गर्म तंदूरी रोटी लेकर आ रही है, उसने रखा, ये कहता है भाग्यवान, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के कह रहा है भाग्यवान, अरसा हो गया मैंने अपने हाथों से तुझको खिलाया नहीं। तो ये थोड़ी शर्मा रही है, ये बोलती है चिंटू देख लेगा। चिंटू बाहर जाओ क्रिकेट खेलने को। चिंटू तो ताक में था, तो चिंटू बाहर गया, अभी चिंटू भी नहीं है। बैठो बैठो, तुम कुर्सी इधर लाओ, पहला निवाला, हां तुमको भोग चढ़ना चाहिए, पहला निवाला। हां मतलब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी यदि तुम पहला निवाला खाओगे, तो मेरे को ये दाल और अच्छी लगेगी। तो वो शर्मा रही, नहीं नहीं कसं काय, हां तुम्ही काय पण, आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी को सब कैसे पता है। तो वो प्रेम से जबरदस्ती अपनी भाग्यवान को बिठाता है और पहला निवाला दाल का तंदूरी रोटी लेने के साथ उसके मुंह में डालता है। जैसे उसके मुंह में वो दाल गई, अरे मीठ नहीं टाकले। तो अच्छा नमक नहीं, अभी डाल दो। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या है कि नमक भी डलवा दिया और उसके बाद झगड़ा भी नहीं हुआ। दाल फ्राई विदाउट करेला सब्जी। यू शुड नो द राइट वे टू करेक्ट